नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो लाखों रेल यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हर साल गर्मी की छुट्टियों, त्योहारों और शादी ब्याह के मौसम में तत्काल टिकट की मारामारी देखी जाती है। ऐसे में रेलवे द्वारा 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग नियमों में किए जा रहे संभावित बड़े बदलावों को जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इन बदलावों को समझने से न केवल आप परेशानी से बचेंगे, बल्कि अपनी यात्रा की योजना भी बेहतर तरीके से बना पाएंगे। तत्काल टिकट क्या है? इससे पहले कि हम बदलावों पर बात करें, आइए संक्षेप में समझें कि तत्काल टिकट क्या है। तत्काल टिकट भारतीय रेलवे द्वारा आपातकालीन यात्रा के लिए प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है। ये टिकट ट्रेन चलने से एक दिन पहले बुक किए जा सकते हैं और इनका उद्देश्य उन यात्रियों को सीट उपलब्ध कराना है जिन्हें तत्काल यात्रा करनी होती है। हालांकि इसकी उच्च मांग और सीमित उपलब्धता के कारण तत्काल टिकट प्राप्त करना अक्सर एक चुनौती भरा काम होता है। वर्तमान तत्काल टिकट बुकिंग नियम जुलाई 2025 से पहले। वर्तमान में तत्काल टिकट बुकिंग के कुछ सामान्य नियम हैं। एसी क्लास के लिए बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू होती है। नॉन एसी क्लास के लिए बुकिंग सुबह 11 बजे से शुरू होती है। एक पीएनआर पर यात्रियों की संख्या अधिकतम 4 यात्री। तत्काल शुल्क। तत्काल टिकट पर सामान्य किराए के अतिरिक्त एक प्रीमियम शुल्क लगता है जो यात्रा की श्रेणी और दूरी के अनुसार बदलता रहता है। रिफंड। तत्काल टिकट पर आमतौर पर कोई रिफंड नहीं मिलता, सिवाय कुछ विशेष परिस्थितियों के, जैसे ट्रेन का रद्द होना या 3 घंटे से अधिक की देरी। एजेंटों की भूमिका। अधिकृत रेलवे एजेंट भी तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी समय सीमा निर्धारित होती है। 1 जुलाई 2025 से संभावित बड़े बदलाव। हालांकि भारतीय रेलवे ने अभी तक 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट नियमों में किसी भी बड़े बदलाव की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्टर्स और रेलवे अधिकारियों के बयानों के आधार पर कुछ संभावित बदलावों पर चर्चा की जा रही है। यह महत्वपूर्ण है कि ये केवल संभावित बदलाव हैं और अंतिम निर्णय रेलवे द्वारा लिया जाएगा। नंबर 1, बुकिंग समय में परिवर्तन। यह सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला बदलाव हो सकता है। संभावना है कि रेलवे तत्काल टिकट की बुकिंग के समय में बदलाव कर सकता है। संभावित कारण। वर्तमान समय स्लॉट सुबह 10 और 11 बजे पर सर्वर पर अत्यधिक लोड होता है, जिससे वेबसाइट धीमी हो जाती है या क्रैश हो जाती है। समय में बदलाव से लोड को वितरित करने में मदद मिल सकती है। संभावित प्रभाव। यदि समय बदलता है तो यात्रियों को नए समय सारणी के अनुसार अपनी बुकिंग की योजना बनानी होगी। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा जो इंटरनेट कैफे या अन्य माध्यमों से बुकिंग करते हैं। नंबर 2, डायनामिक प्राइसिंग। यह एक बड़ा बदलाव हो सकता है जहां तत्काल टिकट की कीमतें मांग के आधार पर बदल सकती है। संभावित कारण। हवाई जहाज टिकटों और प्रीमियम ट्रेनों में पहले से ही डायनामिक प्राइसिंग लागू है। इससे रेलवे को राजस्व बढ़ाने और तत्काल टिकटों की जमाखोरी को रोकने में मदद मिल सकती है। संभावित प्रभाव। इसका मतलब यह होगा कि यदि किसी विशेष ट्रेन या मार्ग पर तत्काल टिकटों की बहुत अधिक मांग है तो उनकी कीमतें बढ़ सकती है। यह यात्रियों के लिए एक बड़ा खर्च हो सकता है, खासकर यदि वे अंतिम समय में बुकिंग कर रहे हो। इसके लिए यात्रियों को बजट का ध्यान रखना होगा। नंबर 3, ओटीपी आधारित बुकिंग या आधार लिंक।
सुरक्षा और वास्तविक यात्रियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ओटीपी या आधार लिंक बुकिंग को अनिवार्य किया जा सकता है। संभावित कारण: फर्जी बुकिंग, दलालों की गतिविधि और अनधिकृत एजेंटों द्वारा टिकटों की बिक्री को रोकने के लिए। संभावित प्रभाव: यात्रियों को बुकिंग के लिए अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक कराना पड़ सकता है और बुकिंग के समय ओटीपी सत्यापन अनिवार्य हो सकता है। यह प्रक्रिया को थोड़ा लंबा कर सकता है लेकिन सुरक्षा बढ़ाएगा। नंबर 4, वेटिंग लिस्ट तत्काल टिकटों में परिवर्तन। यह भी एक संभावित क्षेत्र है जहां बदलाव हो सकते हैं। संभावित कारण: वेटिंग लिस्ट वाले तत्काल टिकटों की पुष्टि की संभावना कम होती है, जिससे यात्रियों को अंतिम समय में परेशानी होती है। रेलवे इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना चाहता है। संभावित प्रभाव: हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट वाले तत्काल टिकटों की बुकिंग को सीमित किया जाए या उनके लिए अलग नियम बनाए जाएं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार रेलवे केवल कन्फर्म तत्काल टिकटों की ही बुकिंग की अनुमति दे सकता है, जिससे यात्रियों को भ्रम की स्थिति से बचाया जा सके। नंबर 5, एजेंटों के लिए नए नियम। दलालों और अनधिकृत एजेंटों पर नकेल कसने के लिए रेलवे एजेंटों के लिए और सख्त नियम लागू कर सकता है। संभावित कारण: तत्काल टिकटों की कालाबाजारी और धोखाधड़ी को रोकना। संभावित प्रभाव: एजेंटों के लिए तत्काल टिकट बुकिंग का समय और भी सीमित हो सकता है या उनके लिए कुछ निश्चित ट्रेनों और कोटे पर बुकिंग करने की अनुमति न हो। इससे सामान्य यात्रियों को अधिक मौका मिल सकता है। नंबर 6, तत्काल टिकटों की संख्या में वृद्धि या कमी। यह पूरी तरह से रेलवे के नीतिगत निर्णय पर निर्भर करेगा। संभावित कारण: मांग और आपूर्ति को संतुलित करना। संभावित प्रभाव: यदि तत्काल टिकटों की संख्या बढ़ती है तो बुकिंग आसान हो सकती है, यदि घटती है तो प्रतिस्पर्धा और बढ़ जाएगी। नंबर 7, तत्काल कोटा में वीआईपी कोटे का पुनः मूल्यांकन। यह भी एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर चर्चा हो सकती है। संभावित कारण: आम जनता के लिए तत्काल टिकटों की उपलब्धता बढ़ाना। संभावित प्रभाव: यदि वीआईपी कोटे में कमी आती है तो सामान्य यात्रियों के लिए तत्काल टिकट मिलने की संभावना बढ़ सकती है। इन बदलावों से आप कैसे निपट सकते हैं? यदि ये बदलाव लागू होते हैं तो आपको अपनी यात्रा या योजना को संशोधित करना होगा। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। रेलवे की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट IRCTC और उनके सोशल मीडिया हैंडल पर किसी भी बदलाव की घोषणा पर बारीकी से नजर रखें। पहले से योजना बनाएं। यदि संभव हो तो अपनी यात्रा की योजना बहुत पहले से बनाएं और सामान्य कोटा में टिकट बुक करें। ऑनलाइन रहें। यदि आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो बुकिंग शुरू होने से कुछ मिनट पहले IRCTC वेबसाइट पर लॉग इन करें और अपनी जानकारी तैयार रखें। भुगतान विकल्प तैयार रखें। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI जैसे त्वरित भुगतान विकल्पों का उपयोग करें। मोबाइल ऐप का उपयोग करें। IRCTC रेल कनेक्ट ऐप अक्सर वेबसाइट की तुलना में तेज होता है। विकल्प तैयार रखें। यदि आपको तत्काल टिकट नहीं मिलता है तो वैकल्पिक यात्रा विकल्पों जैसे बस या उड़ान पर विचार करें। धैर्य रखें। तत्काल टिकट बुकिंग एक तनावपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है। शांत रहें और प्रक्रिया का पालन करें। दलालों से बचें। हमेशा अधिकृत स्रोतों से ही टिकट बुक करें। दलालों से टिकट खरीदने से बचें क्योंकि यह अवैध है और आपको परेशानी में डाल सकता है। पूरी जानकारी भरें। बुकिंग करते समय सभी यात्री विवरणों को सही और पूरी तरह से भरें। किसी भी गलती से टिकट रद्द हो सकता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करें कि आपके पास एक स्थिर और तेज इंटरनेट कनेक्शन है। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए कुछ अतिरिक्त टिप्स।
मास्टर लिस्ट फीचर का उपयोग करें। IRCTC वेबसाइट पर मास्टर लिस्ट फीचर का उपयोग करके अपने यात्रियों की जानकारी पहले से सहेज लें। यह बुकिंग के समय आपका बहुत समय बचाएगा। ऑटोफिल एक्सटेंशन। कुछ ब्राउज़र एक्सटेंशन उपलब्ध हैं जो ऑटोफिल फंक्शन प्रदान करते हैं, हालांकि इनका उपयोग अपनी जिम्मेदारी पर करें। कैप्चा पर ध्यान दें। बुकिंग के दौरान कैप्चा कोड को ध्यान से और सही ढंग से भरें। एक भी गलती से आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ सकती है। समूह बुकिंग से बचें। यदि आप 4 से अधिक यात्रियों के लिए बुकिंग कर रहे हैं तो 2 अलग-अलग PNR के साथ बुकिंग करने पर विचार करें। लोअर बर्थ प्राथमिकता। वरिष्ठ नागरिक। यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो लोअर बर्थ प्राथमिकता का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन तत्काल में इसकी गारंटी नहीं होती है। 1 जुलाई 2025 से रेलवे तत्काल टिकट नियमों में संभावित बदलाव यात्रियों के लिए एक नई चुनौती पेश कर सकते हैं। हालांकि इन बदलावों को समझना और उनके लिए तैयार रहना आपको परेशानी से बचा सकता है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य हमेशा यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना और भ्रष्टाचार को कम करना रहा है। आशा है कि ये बदलाव भी इसी दिशा में एक कदम होंगे। इसलिए जागरूक रहें, रेलवे की आधिकारिक घोषणाओं पर ध्यान दें और अपनी यात्रा की योजना बुद्धिमानी से बनाएं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।